नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के आज के अंक में हम बात करेंगे पढ़ाई की, विद्या की। आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा विद्यार्थी बनता है, गुड स्टूडेंट बनता है और अपनी विद्या में, शिक्षा में सफलता पाता है। और कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, कौन सी ऐसी कमजोरियां होती हैं जो एक व्यक्ति को अच्छा विद्यार्थी बनने से रोकती हैं और उसके उपाय क्या हैं। बात करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए आपके राशियों के हाल की और ये समझेंगे कि आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों के लिए हाल चाल कैसा रहने वाला है। तो चलिए गुड लक स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। तो इस सप्ताह का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मां सरस्वती का चित्र लगाएं जिसमें वो सफेद वस्त्रों में विद्यमान हों और उस चित्र के सामने बैठ करके रोज सवेरे 108 बार इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से ज्ञान प्राप्ति में, विद्या प्राप्ति में, बुद्धि प्राप्ति में अद्भुत सफलता मिलती है और एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विद्यार्थी होने के गुण क्या हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक बच्चे को, एक व्यक्ति को अच्छा छात्र, अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। कौन से गुण हैं वो? देखिए, विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। विद्या प्राप्त करना भी एक तपस्या है। आप ये मत समझिए कि स्कूल में नाम लिखा लिया और आप पढ़ के पास हो गए तो आप विद्यार्थी हो गए। नहीं, वास्तविक विद्यार्थी होना एक तपस्या है, बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। विद्यार्थी होने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है एफर्ट, प्रयास। आप कैसा प्रयास कर रहे हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये बड़ा अहम है। प्रयास की आवश्यकता जरूर है। इसके बाद अच्छी एकाग्रता चाहिए, अच्छा ध्यान चाहिए। आपने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन अगर एकाग्रता कमजोर है, ध्यान कमजोर है तो आपको फायदा नहीं होगा। इसके बाद आलस्य पर नियंत्रण प्राप्त करना भी जरूरी है। विद्यार्थी के लिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो है आलस्य। आलस्य की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं। स्वाद पर और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप जो अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जो शरीर में स्वीकार करते हैं ना, उससे आपके मन का, आपकी सोच का निर्माण होता है। इसलिए विद्यार्थी कैसा भोजन करता है, क्या खाता है, क्या खाने पीने में पसंद है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचना है, क्योंकि अगर आप अत्यधिक इमोशनल हो गए तो आप होम सिकनेस के शिकार हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी लव अफेयर्स में पड़ सकते हैं। इस चक्कर में क्या होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी। हमारे जो ग्रंथ हैं वो विद्यार्थी के लक्षण क्या बताते हैं? काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह की चेष्टा, वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद, तथैव च अल्पाहारी, कम खाने वाला, गृह त्यागी, घर से को छोड़ने वाला, दूर रहने वाला, विद्यार्थी पंच लक्षणम।
तो 5 लक्षण हमारे शास्त्र बताते हैं और इन 5 लक्षणों को जब आप ठीक तरीके से एडॉप्ट करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त करने में, विद्या प्राप्त करने में सामान्यतः मुश्किल नहीं आती है। क्या उपाय करें कि एक एक लक्षण जो हमारे अंदर है वो बेहतर होता जाए और जो गड़बड़ है उसे सुधारा जाए, इस पर बात करेंगे आगे। लेकिन अब जान लेते हैं 7 फरवरी से 13 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल क्या है। मेष राशि, देखिए सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है आपकी, ये शुरुआत बता रही है कि आपको आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, कार्यों में आप बेहतर तरीके से सफल होंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आपके शरीर का स्वास्थ्य है, जो बिगड़ा हुआ था, वो इस सप्ताह की शुरुआत से ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि ये सप्ताह आपके लिए सफलता के इंडिकेशन दे रहा है, संकेत दे रहा है, तो धन और करियर की स्थिति आपकी निश्चित रूप से अच्छी बनी रहेगी। परिवार में जो दिक्कतें हैं, वैचारिक मतभेद है, आपसी तनाव है, अगर आप प्रयास करें इस सप्ताह में, चाहे वो संतान के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, अगर आप एफर्ट करें, प्रयास करें, तो आपकी पारिवारिक समस्याएं भी प्रयास करने से हल हो जाएंगी निश्चित रूप से। सप्ताह के अंत में आपको अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, किसी जरूरत की वजह से, पैसे रुपए की वजह से सप्ताह के अंत में आपकी यात्रा की संभावना दिख रही है। यानी अगर हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और बहुत सारी सफलताएं इस सप्ताह में आपको दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अब चूंकि मौसम में बार बार बदलाव हो रहा है तो उस चक्कर में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं और बेवजह के वाद विवाद भी आपके मन में दिखाई दे रहे हैं। बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, बेवजह की चिंताएं सप्ताह की शुरुआत में आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि आप इतना जरूर देखिए कि आपकी धन की जो स्थिति है वो इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के दिक्कतें नहीं होंगी और जो आपका रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा का कोई मामला है, तो उस मामले में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह के अंत में ऐसा लग रहा है कि आप खरीदारी के मामले में और मार्केटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं। यानी सप्ताह के अंत में आप खरीदारी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है। सप्ताह आपके लिए अच्छा है अगर आपकी राशि वृषभ है। केवल शुरुआत में तनाव का और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। यानी सप्ताह शुरू होगा, आपको पैसे का फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश करिए। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। और जो कर्जों की स्थिति है, कर्जों की जो समस्या आपके साथ चली आ रही थी, उस समस्या में भी इस सप्ताह में सुधार हो रहा है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने स्वभाव का ध्यान रखना होगा। बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन आपकी सेहत में दिक्कत ना आ जाए या आपके स्वभाव की वजह से कोई समस्या ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा।
आप दूसरों के चक्कर में अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। सोच समझकर दूसरे के काम में हाथ डालिए, वरना बेवजह आप दूसरों के चक्कर में फंस सकते हैं। यानी दूसरों का सरदर्द तभी हाथ में लीजिएगा जब बहुत जरूरी होगा, अन्यथा मामला आपके लिए मुश्किल रहेगा। सप्ताह के अंत में विवाह और संपत्ति के मामलों में तेजी आ सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो सप्ताह के अंत में आपका विवाह तय हो सकता है। कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में वहां भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शनिवार के दिन निपटाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अपने विषय पर आ जाते हैं कि अच्छा स्टूडेंट कैसे बने, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, प्रतियोगिता में सफलता कैसे पाएं। देखिए, पहली जो चीज कही गई वो कहा गया काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह की चेष्टा। कौवे की चेष्टा कैसी होती है? वो बिल्कुल ध्यान लगाए रखता है और एकदम झपट्टा मार लेता है। यानी वो बार बार प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है अपनी सफलता पाने के लिए। तो अगर विद्यार्थी का प्रयास ठीक ना हो, इफर्ट ठीक ना हो, तो क्या करेंगे? देखिए, प्रयास की जो क्षमता है वो सूर्य और मंगल से पैदा होती है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये इफर्ट करने की, प्रयास करने की ताकत देते हैं, प्रयास करने की क्षमता देते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य या मंगल कमजोर होंगे या दोनों कमजोर होंगे तो प्रयास की क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, इफर्ट ही नहीं करेंगे, तो सफलता मिलेगी कैसे? इसलिए जो बच्चे प्रयास नहीं करते, जो बच्चे इफर्ट नहीं करते, उन बच्चों को सलाह लेकर के एक मूंगा या माणिक के धारण करवाना चाहिए, ताकि जो उनका इफर्ट है, जो बार बार प्रयास करने की क्षमता है, वो थोड़ी बेहतर हो जाए। और सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़वाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का, या अगर आप खुद छात्र हैं, चाहते हैं कि स्वयं का प्रयास बहुत अच्छा हो जाए, इफर्ट बहुत अच्छा हो जाए, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य देव को प्रणाम करके आगे बढ़िए। आपके प्रयास बेहतर होंगे और आपका लाभ शुरू हो जाएगा। दूसरी जो समस्या है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमें मेल भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कहा गया काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान। जब बगुला पानी में खड़ा होता है मछली को खाने के लिए, तो वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, लगता ही नहीं है कि वो जीवित है। इतना ज्यादा वो कंसंट्रेट होता है, इतना ज्यादा वो एकाग्र होता है। अगर कोई विद्यार्थी एकाग्र नहीं हो पाता तो वो पढ़ेगा कैसे? कंसंट्रेशन तो अच्छा होना चाहिए। एकाग्रता के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जो आपका कंसंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, ये दो ग्रहों पर निर्भर करती है, चंद्रमा और बुध। कैसे? चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध जो है वो बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर दोनों खराब हो गए, एकाग्रता शून्य हो जाएगी। एक बेहतर होगा तो एकाग्रता बेहतर होगी, और चंद्र बुध दोनों ही बेहतर होंगे तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। बुध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा कर देता है। तो अगर आप विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा करना चाहते हैं या खुद कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो सलाह लेकर के, बच्चा है अगर तो उसे पन्ना पहनाएं, खुद पहनना है तो स्वयं भी एक पन्ना पहने। इससे आपका कंसंट्रेशन, इससे आपकी एकाग्रता काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करने से भी बुद्ध को ताकत मिलती है, बुद्ध को प्रबलता मिलती है, और इससे कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है।
तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि आपके बच्चे के पास बाकी सब तो ठीक है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो एकाग्र नहीं हो पा रहा, या आप स्वयं छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आपको लग रहा है कि आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा। विद्यार्थी होने के लिए तीसरा गुण क्या है और उसे कैसे बेहतर करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए सफलता की स्थितियां बन रही हैं। आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। शुरुआत में ही अपने रुके हुए कामों को निपटाने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि ये सप्ताह जैसे शुरू होगा, जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं, जो मन में तमाम तरह की दुविधाएं हैं, ये चिंताएं, ये दुविधाएं समाप्त होंगी। अगर आप संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, उस मामले में भी आपको लाभ होगा और करियर के मामलों में भी आपके लिए लाभ के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। कहां ध्यान देना है आपको? देखिए, इस सप्ताह में आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपकी माता का, पिता का, जीवन साथी का, बच्चों का। इस सप्ताह परिवार में किसी के स्वास्थ्य बिगड़ने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है और इस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ सप्ताह के अंत में आपको खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और दुर्घटनाओं से बचना है। यानी सप्ताह के अंत में आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और वाहन आदि चलाने में सावधानी रखिएगा, दुर्घटनाओं से बचिएगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का जो दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, बाकी चीजें कर्क वालों के लिए बहुत अच्छी हैं। तमाम काम आपके इस सप्ताह में पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि अपने परिजनों का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि धन को लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें आपको परेशान कर रही थीं, वो धन की मुश्किलें दूर होंगी और सप्ताह की शुरुआत से आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर और परिवार की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस बात को समझिए कि नौकरी में इस सप्ताह में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपके पद में, आपके पोजीशन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। इस सप्ताह में आपके लिए आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में कोई जरूरत आ सकती है या नौकरी की वजह से आपको सडन अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में आप अपना रुका हुआ काम निपटाइए। निश्चित रूप से सप्ताह के अंत में आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, कोशिश करके जरूर देखिएगा। और शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, देखिए, सप्ताह की शुरुआत के साथ आपके लिए एक चेतावनी है। सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सप्ताह शुरू होगा, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है और बेवजह के वाद विवाद की नौबत आ सकती है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होती जाएंगी और वहां से आपको पैसे की प्राप्ति होगी और कर्ज की जो स्थिति है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। यानी धन का लाभ होगा, कर्जे आपके कम होंगे और ये संभावना सप्ताह के मध्य से यानी बुधवार से आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में आपको किसी आकस्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है,
इस बात की संभावना बनती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जिस यात्रा पर आप सप्ताह के अंत में जाएंगे उसमें थोड़ी सी सावधानी अपनी सेहत पर भी बनाए रखिएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रविवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब विद्यार्थी के लक्षण आपको बताया, काक चेष्टा यानी प्रयास, बको ध्यानम यानी एकाग्रता, और तीसरे नंबर पे है श्वान निद्रा। श्वान माने होता है कुत्ता। कुत्ता कैसे सोता है? जरा सी खटपट होगी, 1 सेकंड की भी खटपट होगी, कुत्ता उठ जाएगा। यानी वो सोता तो है लेकिन वो सोने में भी चैतन्य रहता है, अलर्ट रहता है। सोने से मतलब क्या है? श्वान निद्रा, विद्यार्थी की निद्रा कुत्ते की तरह होनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सोने का मामला है, आलस्य नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते भी बढ़िया हैं, एकाग्रता भी बढ़िया है, लेकिन वो आलसी हो जाते हैं और आलस्य में उनका बड़ा नुकसान होता है। देखिए, अगर किसी बच्चे के शरीर में, विद्यार्थी के शरीर में अग्नि तत्व कमजोर हो, क्योंकि फायर जो है वो मेहनत करने की आदत देता है। अगर अग्नि तत्व कमजोर है या शनि की स्थिति गड़बड़ है तो बालक का आलस्य बढ़ेगा। शनि जो है वो हिप्नोटिक एंजाइम का मालिक है, निद्रा का अधिपति है। इसलिए शनि की स्थिति अगर कमजोर होगी, गड़बड़ होगी तो आलस्य बढ़ेगा, और शनि अगर अच्छा होगा तो मेहनत बढ़ेगी। शनि जब कमजोर होता है तो आदमी को हर समय नींद आती है, हर समय नींद आने की संभावना उसको परेशान करती है, जिस वजह से बच्चे का आलस्य बढ़ जाता है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा है, या आप खुद ही छात्र विद्यार्थी हैं, आपके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा है और आप आलस्य को छोड़ करके पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो सलाह लेकर के एक मूंगा पहनिए। थोड़ा बड़ा मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का एक बड़ा सा मूंगा लॉकेट में या अंगूठी में पहनिए, लाभ होगा। और साथ ही साथ सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका आलस्य कम होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद कहा, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, यानी कम खाने वाला। खाने पे क्यों जोर दिया गया भाई? देखिए, भोजन जो है वो शरीर को चलाने के लिए है, लेकिन जब आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो शरीर की जो सारी ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में खर्च होती है, आलस्य भी बढ़ता है और आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा भी आती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं या भोजन प्रिय होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी शिक्षा में बाधाएं ज़रूर होती हैं। अब बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को भोजन ही मत करवाओ, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा फूडी मत हो जाए कि रोज़ बाहर का खा रहा है, दिन भर खाता ही रहता है, घूम घूम के खाता रहता है। भोजन प्रियता बहुत ज़्यादा है। क्या मामला है? देखिए, भोजन प्रियता 2 ग्रहों से आती है। एक आती है शुक्र से और एक आती है बृहस्पति से। खास तौर से बृहस्पति जो है वो पहले खूब खाना खिलाता है और बाद में मोटापा भी प्रोवाइड करता है, बाद में मोटापा भी दे देता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खाता रहता है तो आप समझिए कि उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी शिक्षा के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप उसे एक पन्ना धारण करवाइएगा, चांदी के लॉकेट में या चांदी की अंगूठी में, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, या सलाह लेकर के नीलम पहनाने से, शनि का रत्न पहनाने से भी लाभ होगा, लेकिन सलाह लेकर के। जिन बच्चों को ज़्यादा भोजन करने की आदत है, ऐसे बच्चों को देर रात तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जब देर रात तक जगते हैं तो उनकी समस्या और बढ़ जाती है, उनके खाना खाने की आदत और बढ़ जाती है। तो बच्चे जल्दी सो जाएं और सलाह लेकर के एक नीलम या पन्ना पहन लें, तो अत्यधिक भोजन करने की जो आदत है, इस आदत में सुधार हो सकता है।
पांचवी चीज कौन सी है जो स्टूडेंट के अंदर, विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए और उसे डेवलप कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या है। तुला राशि, देखिए सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वहां से ही आपके लिए काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, काफी व्यस्त आप रहने वाले हैं। इस सप्ताह में आपका विवाह तय हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय में आपकी शादी तय होने की संभावना है, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, ये संभावना भी दिख रही है। सप्ताह के मध्य में बुधवार, बृहस्पतिवार को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और बेवजह के झगड़े लड़ाई में मत पड़िएगा, बेवजह का झगड़ा मत करिएगा। परिवार के मामलों में बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए इस सप्ताह आप अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करिएगा, खास तौर से शुक्र, शनि और रविवार को। और अगर आप इस समय में अपने रुके हुए काम निपटाते हैं तो आपका रुका हुआ काम जरूर निपट जाएगा। सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है जो आपके करियर से या आपके पैसों से जुड़ी हुई है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण काम करना है आपको, आप मंगलवार के दिन करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह शुरू होगा और पैसे का आना भी शुरू हो जाएगा, यानी सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके काम में तेजी आती दिख रही है और इस समय कोशिश करने से रुके हुए काम भी पूरे होंगे। देखिए इतना मैं कहूंगा कि आपने जो नए काम की तरफ हाथ पैर बढ़ाया है वो आप बढ़ने दीजिए, वो आप चलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए जल्दबाजी में काम मत करिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। और आपकी योजना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, इसको जितना सीक्रेट रखेंगे, जितना गोपनीय रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। उनका विवाह इस सप्ताह में तय हो सकता है। सप्ताह का अंत थोड़ी सावधानियों की डिमांड कर रहा है। सप्ताह के अंत में सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है या व्यर्थ में आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। आपकी पढ़ाई के मामले बेहतर होंगे। कोई कंपटीशन दिया था, कोई परीक्षा दी थी जिसका परिणाम आने वाला है, उसके परिणाम आपके लिए सुंदर आ सकते हैं इस समय। करियर की जहां तक बात है, अगर आपका करियर है कोई, तो करियर में आप इस सप्ताह काफी व्यस्त रहेंगे और इस सप्ताह में ही आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा। धन और कारोबार की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा। आपकी की हुई मेहनत निष्फल नहीं होगी और जो भी मेहनत करेंगे उसका फायदा आपके कारोबार को, आपके पैसे को मिलेगा। इस सप्ताह में मनचाहा विवाह आपका तय हो जाए, मनचाही शादी आपकी हो जाए, इस तरह की संभावना जरूर बन रही है। इस पर विचार करिएगा। और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेंटली, मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं, इस सप्ताह में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं विद्यार्थी के पांचवें लक्षण पर। काक चेष्टा वकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी। घर छोड़ने वाला। बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है।
माता पिता से दूर जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, घर से दूर तो रहते हैं लेकिन बात बात में इमोशनल हो जाते हैं, बात बात में भावुक हो जाते हैं, और कभी कभी भावनाओं के इसी चक्कर में पढ़ाई में दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं लव अफेयर के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, बहुत कमजोर मन का है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आम तौर पर जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा लीड करता है, चंद्रमा की प्रधानता होती है, वहां पर बच्चे के ज्यादा इमोशनल होने के, ज्यादा भावुक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बृहस्पति भी कमजोर हो गया तो यह समस्या जरूर आएगी। बृहस्पति जो है ना, वो वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं, और जब बृहस्पति कुंडली में लीड करता है, मजबूत होता है, तो व्यक्ति मोह से, माया से, भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा भी कमजोर है, गुरु भी कमजोर है, तो वो आदमी मोह से नहीं निकल पाएगा, मोह माया उसको पकड़े रखेगी, इमोशनली वो परेशान होगा। ऐसे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, घर से दूर जाकर पढ़ना नहीं चाहते, घर से दूर रहना नहीं चाहते, ऐसे बच्चों को सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनाना चाहिए, चाहे गले में पहने, चाहे लॉकेट में पहने। और ऐसे बच्चे को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मान लिया बच्चा बहुत छोटा है, नहीं कर पा रहा है, इमोशनल लेकिन बहुत है, 8-10 साल का है, रोता बहुत है, दुखी बहुत होता है, एकारे चला जाता है, एकदम आइसोलेटेड हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है, तो माता पिता में से कोई भी उसके लिए गायत्री मंत्र सुबह शाम पढ़ सकता है। अब आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर, अंतिम 3 राशियों के लिए, और बात कर लेते हैं मकर राशि की। सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। करियर के मामलों में और पारिवारिक मामलों में भी इस सप्ताह में तनाव दिख रहा है, शुरुआत में ही डिस्टरबेंस आ सकती है, उसका ध्यान रखिए। सप्ताह के मध्य से, यानी बुध बृहस्पतिवार से, आपके काम का दबाव कम होगा और आपके जीवन में शांति आएगी, जीवन में जो तनाव की स्थितियां हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, इस सप्ताह काम बदलने के या नए काम करने के बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे बुधवार के बाद। तो जो अवसर आपको मिलते हैं, अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो सोच समझ करके बदलाव करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शनिवार के दिन करते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए व्यस्तता बहुत ज्यादा है। ये सप्ताह आराम नहीं दिखा रहा है, कह रहा है कि आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। हालांकि कोई छोटी यात्रा पर जा सकते हैं या कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के मध्य में लगभग बुधवार बृहस्पतिवार को आपको बेवजह के तनाव हो सकते हैं, काल्पनिक चिंताएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातों को सोच करके चिंता और तनाव के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, करियर और धन की जो स्थिति है, ये आपकी कुल मिला जुलाकर बेहतर रहेगी। सप्ताह के अंत में किसी नए काम की तरफ जा सकते हैं। देखिए, काम का प्रेशर आपके ऊपर वैसे भी बहुत है इस समय। आप नया काम लीजिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से चलिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मंगलवार के दिन निपटाएं तो आपको लाभ अवश्य होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में दौड़ भाग बहुत ज्यादा है। व्यस्तता तो है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई वाली व्यस्तता नहीं है।
सप्ताह की शुरुआत में आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी ऐसा लग रहा है। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बनेंगे और इस समय कोशिश करने पर आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपके करियर में परिवर्तन के और आपके स्थान में परिवर्तन के योग भी इस सप्ताह में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह में अपने माता पिता के और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं या नौकरी बदलने जा रहे हैं, इस तरह के निर्णय में बहुत सावधानी रखिएगा। बहुत ठोंक बजा करके निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इससे लाभ जरूर होगा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है या आपका छोटा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, विद्यार्थी है, तो ऐसे कौन से उपाय सामान्यतः किए जाएं जिससे पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, विद्या अच्छी हो, ज्ञान अच्छा हो। देखिए, एक बात समझिए कि सूर्य जो है वो दुनिया में हर तरह के प्रकाश का मालिक है और ज्ञान भी एक प्रकाश है जो मन के अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। इसलिए अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइए। ये आपके लिए जरूरी है। बच्चा छोटा है, उसे छोटी उम्र से ही सूर्य को जल चढ़ाने की आदत डलवा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ज्ञान को आपके अंदर उतार देता है। और ज्ञान कैसा? दोनों तरह का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान और भौतिक जगत का ज्ञान। तो बच्चा अगर पढ़ सके, खुद पढ़ सके, छात्र है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको बोलिए कि सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ, सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र पढ़ो। इससे लाभ होगा ज्ञान में, विद्या में, बुद्धि में। और जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, वो हमेशा एक सुरक्षा कवच के अंदर बैठे रहते हैं। और अगर मान लिया आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने छोटे बच्चे के लिए उसको बगल में बैठा लीजिए, बच्चा सुनता रहे। 27 बार सुबह, 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करने से लाभ होगा। कोई विशेष परीक्षा है आपकी, कोई विशेष एग्जाम आपको देना है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और किसी विशेष तरह की सफलता आपको चाहिए परीक्षा में या पढ़ाई में, तो उसके लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने मंत्र बताया था, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप अगर आप लगातार सुबह के समय 108 बार करें तो जो विशेष परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जो विशेष एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको फायदा जरूर होगा। और याद रखिए, विद्यार्थी जीवन में पीले रंग का, सफेद रंग का और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करना भी आपकी एकाग्रता के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। तो आज के लिए गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। मैं आनंद भट्ट